हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीएमए इंटर के दिसंबर 24 एग्जाम के बारे में। ग्रुप टू की कंप्लीट डिटेल बात करेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है, सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरीके से प्लान करना है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से तैयार करना है, सब कुछ डिटेल। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप रोड़ा, और आज हम बात करने वाले हैं सीएमए के सेकंड इंटर के सेकंड ग्रुप के बारे में। जो बच्चे सीएमए इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज के साथ और डाउट सेशन के साथ, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट और एमसीक्यू बुक के साथ। जी हाँ, हर सब्जेक्ट की आपको एमसीक्यू बुक मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं ग्रुप वन के बाद अगर आप ग्रुप टू आ रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आप पहले सोच रहे हैं कि ग्रुप टू देना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ग्रुप वन ही दीजिए, क्योंकि ग्रुप वन में सब्जेक्ट्स जो हैं एज कंपेयर टू ग्रुप टू ईजी है, काफ़ी ईजी है, और सिलेबस भी कम ही है। ठीक है, और मज़ेदार है। आपको बहुत सारा कंटेंट आपने प्लस वन प्लस टू में, कुछ बी कॉम में कहीं ना कहीं किया होगा, और सेकेंड ग्रुप में अच्छा है कंटेंट। जैसे कि अगर हम बात करें OMSM, ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपके लिए बिल्कुल ही नया है, न्यू है, फ्रेश है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा है, सिर्फ 50 नंबर में है। ऑडिट का सिलेबस भी काफ़ी अच्छा खासा है, हमारा कितने मार्क्स का है, सिर्फ 50 नंबर में है। एफएम हमारी, जी हाँ, बहुत बढ़िया हो गई है एफएम। अब एफएम हमारी 80 मार्क्स की हो गई है। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 20 मार्क्स का है। ठीक है, और एक अच्छी बात आपको पता लगी होगी कि हमारे जो 30% हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू हैं, बहुत ही जबरदस्त बात है। अब आपको ये जो हर यूनिट है, ये जो हर यूनिट है, अगर हम बात करें, जो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका क्या है, ये आपका हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है एफएम एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। दूसरा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पोजीशन भी बढ़िया है, इजी है। उसके बाद आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आप कह सकते हो ये सबसे इस ग्रुप का टफ सब्जेक्ट आपका है, आप कह सकते हो, लेवल इसका अच्छा खासा है। ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्कोप है मार्क्स निकालने का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ठीक है, सब्जेक्ट इजी है और सिलेबस नॉर्मल सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफएम की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, एफएम एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। आपको पहले कौन कौन से दो सब्जेक्ट करने चाहिए, स्टार्ट करने चाहिए। पहली बात तो अगर हम बात करें, तकरीबन हमारे पास कुल मिला के 5 महीने, हमारे पास 5 महीने से भी कम का समय है देखा जाए। अब इस 5 महीने में दिसंबर 24 के लिए हमारे पास, मान के चलिए, हमारे को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमें रिवीजन भी करनी है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जो हमारे बढ़िया सब्जेक्ट हैं आपको वो पकड़ने हैं, उस पर कमांड बनानी है। कौन कौन से, पहले आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट कीजिए, साथ में आप एफएम स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पता है 50 नंबर की है, एफएम आपकी 80 नंबर की है, तो कुल मिला के ये 130 नंबर का आपकी पकड़ वाला एरिया होना चाहिए। ये आपके बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके ये दोनों पोजीशन तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है जी, ये नंबर वन क्वालिटी में आपके तैयार होने चाहिए, नंबर वन क्वालिटी में। ठीक है, मतलब सबसे ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए इस पोर्शन में। ये 130 में से आपको ये चैलेंज अपने आप को लेना चाहिए कि 100 मार्क्स जो है यहाँ से निकालने हैं मुझे। ठीक, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में खेलना पड़ेगा वहाँ पर। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूँ, ये आपका तकरीबन 1 से 1.5 महीने में, 1.5 महीना आप मान के चलिए, ये दोनों सब्जेक्ट हो जाने चाहिए आपके 1.5 महीने में। उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिए दूसरे नंबर पे। अगर मैं आपको बोलूँ, आपको स्टार्ट करना है
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 50 नंबर की आपकी, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको आप स्लो स्लो चलने दीजिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को 2-2.5 महीने, ठीक है, 3 महीने, स्लोली स्लोली, ठीक है। 150 मार्क्स का ये आपका पोर्शन है, ठीक है, इसको आप चलने दीजिए। फिर उसके बाद साथ साथ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्चुअली में आप मान के चलिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, ओएम वाला पोर्शन है, ये आप मान के चलिए आपको स्टडी मटेरियल में से ही आपको सारा कुछ कंटेंट आपको एग्जाम में आ जाता है। मास्टर क्वेश्चन बैंक और स्टडी मटेरियल, बस इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ये सब्जेक्ट ही इसी तरीके का है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर उठापटक नहीं कर सकते, ठीक है। इंस्टीट्यूट करती भी नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको पूरा कोशिश करनी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से निकालना है, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कुछ पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग हो गया, ठीक है, बजटरी कंट्रोल हो गया, आपका स्टैंडर्ड कोस्टिंग वाला पोर्शन हो गया, बढ़िया है उसमें, ठीक है। और आपका मार्जिनल कोस्टिंग के कुछ टॉपिक्स हो गए, बहुत बढ़िया है, इजी हैं, ठीक है। और आपका कुछ थ्योरी वाले जो पोर्शन है वो बहुत इजी है एक्चुअली में, तो वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल आपका पकड़ बनानी है, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और कम से कम आपको मान के चलिए तकरीबन नाना करते आपको 1 से 1.5 महीना आपको कम से कम रिवीजन के लिए निकलना चाहिए आपका। 1 से 1.5 महीना आपका रिवीजन के लिए निकलना चाहिए, ठीक है। कम से कम आप मान के चलिए 1 महीना अगर आप मान के चलें तो बेस्ट रहेगा। मिनिमम 1 मंथ जो है वो रिवीजन के लिए आपका निकलना ही चाहिए, आपको 1 महीना रिवीजन के लिए निकालना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या बचता है, ऑडिट। ऑडिट भी एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है, ऑडिट भी डिफिकल्ट नहीं है। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ये 20 मार्क्स का है, ये दोनों पोर्शन आप लास्ट में करिए, ठीक है, साथ साथ उसको रिवाइज करिए फिर, ठीक है। तीसरे नंबर पे ऑडिट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि एक्चुअली में दोनों ऑडिट और थ्योरी के सब्जेक्ट नहीं करने चाहिए कभी भी, ठीक है। इसकी जगह पे आप, अगर आपको प्रॉब्लम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप चाहते हो कि भाई इसको स्लोली स्लोली चलते रहने देना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एसएम के साथ एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दीजिए, उसका नाम क्या है, ऑडिट, ठीक है। तो 2/3 टाइम दीजिए एसएम और ऑडिट को, 1/3 टाइम दीजिए जितना भी आपके पास अवेलेबल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, ठीक है जी। तो ये था बच्चों ग्रुप 2, आप इस तरीके से, ठीक है, आप ध्यान से इसको अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड जब प्लानिंग करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो आपके पास होने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओवरऑल हम, ठीक है, तैयारी आपकी चारों सब्जेक्ट में ही अच्छी होनी चाहिए, बट हमें पता तो एटलीस्ट होना चाहिए ना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें से मार्क्स निकालने की स्कोप है। जैसे कि ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पोस्ट अकाउंटिंग है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं बहुत ही हाई स्कोरिंग है। टैक्सेशन में नहीं मार्क्स आते, आपको भी पता ही है, ठीक है। लॉ में हम सीएमए वालों का हाथ थोड़ा सा टाइट होता है थ्योरी में, इसलिए वहाँ पर स्कोप कम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने, एक्चुअली में मेरे को तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल को पढ़ाते हुए जी। अभी ऑनलाइन क्लासेस हमारी सिर्फ सीएमए इंटर की ही अवेलेबल हैं, बट फिजिकल जब हुआ करती थी 2019 तक, तब हम फेस टू फेस भी सीएमए इंटर और फाइनल दोनों पढ़ाया करते थे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जो अच्छे चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा।